हॉलीवुड एग्जामिनेशंस में आपका स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की को गाड़ी की डिक्की में बांध कर रखा गया है। कोई आदमी है जिसने उसे किडनैप किया है। उसके चिल्लाने की आवाजें भी सुनाई देती है, लेकिन असल में क्या हुआ था ये जानने के लिए हमें एक दिन पीछे जाना पड़ेगा। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक 18 साल की लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है हुनजय। और हुनजय अपने पेरेंट्स के साथ न्यू मैक्सिको में रहती है और वो अपने पेरेंट्स के साथ एक स्टोर भी चलाती है। एक रात वो अपने दोस्तों के साथ नाइट आउट के लिए बाहर निकलती और वह एक बार में उस बार में एक लड़का उसे बार बार देख रहा होता है। वो लड़का एक फायर फाइटर है। हुनजय भी उस फायर फाइटर अपना इंटरेस्ट दिखाती और दोनों बात करना चालू करते। फिर फायर फाइटर जे को एक राइड ऑफर करता। इसके बाद दोनों एक राइड के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद वह एक फ्यूल स्टेशन पर रुकते हैं। तभी वो फायर फाइटर उस कार से बाहर निकलता है। तभी हुनजय उसका बैज देख उस पे लिखा होता है फायर फाइटर सैंपल। तभी वो समझ जाती है कि जो ये फायर फाइटर का बैज है ये फेक है और वो वहां से भागने की कोशिश करती। तभी वो फायर फाइटर उसे पकड़ लेता है और वह हुनजय को बांध देता है और दूसरे कार में ट्रांसपोर्ट कर देता है। इसके बाद हुनजय को ड्रग्स दिया जाता है और एक आइसोलेटेड जगह पर रखा जाता है। यहाँ उसके ब्रेसेस को रिमूव कर दिया जाता है। उसके पास की सारी चीजों को ले लिया जाता है और उसे एक ब्रेसलेट दिया जाता है जिसमें जीपीएस लगा हुआ है और वे लोग हुनजय को जीपीएस की मदद के कारण कहीं से भी ट्रैक कर सकते। हुनजय की जब नींद खुलती वह देख उसके जैसी बहुत सी लड़कियां यहाँ पे कैद की गई है। इस कहानी में बॉब नाम का भी एक शख्स जो कि एक करप्ट ऑफिसर है जिसने आज 2 लोगों का कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया है। फिर हुनजय को बॉब से इंट्रोड्यूस कराया जाता। बॉब यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का लोकल लीडर भी है और बॉब इन सब के साथ ड्रग्स का धंधा भी करता है। उसका एक साथी है जो कि ड्रग एडिक्ट, उसका नाम वॉन है। तभी बॉब हुनजय से कहता है मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में सब कुछ पता है, तुम्हें हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो उनकी जान खतरे में हो सकती। और बॉब के पास हुनजय के घर का भी एड्रेस है और उसी वक्त बॉब हुनजय को एक नया नाम देता है ईडन। और फिर बॉब ईडन से कहता है कि तुम्हारे पास 2 दिन है, इन 2 दिन में इस नए काम और इस नई लाइफ को एक्सेप्ट कर लो वरना तुम्हारे से ये काम फोर्सफुली भी कराया जा सकता है। इसके बाद वहाँ पे सभी लड़कियों का प्रेगनेंसी टेस्ट होता है और उन्हें कहीं ले जाया जाता है। यहाँ एक एडल्ट फिल्म शूटिंग चल रही है और बाकी लोगों के साथ ईडन के हाथों को भी हैंडकफ से बांध दिया गया है। यहाँ सभी लड़कियों से एडल्ट फिल्म में फोर्सफुली काम कराया जा रहा है और फिर यहाँ से उन्हें प्रोस्टिट्यूट बना के भेज दिया जाता है। फिर वॉन ईडन से कहता है कि तुम्हें अपने चेहरे पर स्माइल रखनी हो क्लाइंट को खुश करने के लिए। ईडन को जब पहले कॉल पर भेजा जाता है तो ईडन अपने क्लाइंट पे हमला करती और ईडन वहां से भागने लगता। तभी वॉन उसका पीछा करता, थोड़ी ही दूर उसे पकड़ भी लेता है। तभी वो एक घर के सामने होते हैं और उस घर की लेडी यह जानना चाहती है कि उस लड़की को क्यों मारा जा रहा है। तभी वॉन उन्हें बताता है कि यह एक ड्रग एडिक्ट है और उस लड़की का इलाज कराने ले जा रहा है। और इसके बाद वॉन ईडन को पनिशमेंट देता है और वह ईडन को एक टब में डालता है जिसमें बर्फ भरी हुई है। वॉन ईडन को रात भर के उसी टब में छोड़ देता है। इसके बाद बॉब वॉन को कहता है कि तुम लापरवाह हो और उसे एक थप्पड़ भी मारता है। अब इस बात को 1 साल गुजर चुका है। ईडन ने इस जिंदगी को अब काफी हद तक एक्सेप्ट भी कर लिया है और वह इस काम को करते हुए अपने फेस स्माइल भी रखती है। ईडन वहाँ एक लड़की जिसका नाम प्रिसिकिला है उससे दोस्ती करती। प्रिसिकिला को जब ईडन अपनी एज 19 साल बताती है प्रिसिकिला को बहुत हैरानी होती और तभी प्रिसिकिला कहती है कि यहाँ लड़कियों के साथ कुछ अजीब सी चीज होती जिससे लड़कियाँ उम्र दराज दिखने लगती। और कुछ समय बाद प्रिसिकिला को वहाँ से ले जाया जाता है। तभी ईडन एक बात नोटिस करती, वहाँ एक लड़की है जो वॉन की वफादार है और उस लड़की का नाम स्वितलाना है। और तभी वो स्वितलाना के पास एक रिंग देखती। ईडन को फिर याद आती ये तो वही रिंग है जो उसके पिता ने उसे दिया था जिस दिन उसका किडनैप हुआ था। ईडन उस रिंग को स्वितलाना से फोर्सफुली लेने की कोशिश करती। तभी वॉन वहाँ पे आ जाता है और ईडन को पकड़कर अकेले में ले जाता है। और तभी वॉन ईडन को उस रिंग को निगलने के लिए कहता और ईडन उस रिंग को निगल भी जाती। और फिर ईडन उससे कहती है मैं जानती हूँ तुम उस बार में अक्सर जाया करते हो और तुम रशियंस को भी ऐसे ही पकड़ते हो, तुम वाइट लड़कियों के जरिए ज्यादा पैसे कमाते हो। यहाँ सभी लड़कियाँ पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाती। अगर तुम चाहो तो मैं इस काम में तुम्हारी मदद कर सकूँ, मैं हर चीज का रिकॉर्ड रखूँ। मैं अपने स्टोर में भी यही काम करती और तब मैं 9 साल की, मुझे अकाउंटेंसी का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तभी वॉन उसे मना कर दिया है।
फिर ईडन वॉन के हाथ में जो गन होती है उसे हाथ लगाती है और वॉन से कहती है कि मुझे इस गन से मार दो। इसके बाद हम देखते हैं कि वॉन एक पार्टी में ईडन से मदद मांगता है। ये पार्टी इस रैकेट के लड़कों और लड़कियों के साथ रखी गई है। यहाँ काफी लड़के हैं जो वॉन की तरह लड़कियों को अट्रैक्ट करके किडनैप करके यहाँ लाते हैं और फिर बॉब तक ले जाते हैं। इस पार्टी में ईडन वॉन की अकाउंटिंग में मदद करती और फिर हम देखते हैं कि दो लड़कियां यहाँ से भागने की कोशिश करती और फिर ईडन उन दोनों को पकड़ने में मदद भी करती। इसके बाद वॉन ने अब स्वितलाना की जगह ईडन को दे दी है। स्वितलाना इसका विरोध करती। इस पर वॉन स्वितलाना को उसे दुबई भेजने की धमकी देता और फिर स्वितलाना वहाँ से चली जाती है। इसके बाद स्वितलाना का सारा काम ईडन करती, फोन कॉल को आंसर करना, डे टू डे ऑपरेशन में मदद करना। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि बॉब ड्रग ट्रैफिकिंग पे एक सेमिनार दे रहा होता है। सेमिनार खत्म हो जाने के बाद दो डिटेक्टिव बॉब से दो मिसिंग लोगों के बारे में बात करते हैं। ये वही लोग होते हैं जिनका बॉब कोल्ड ब्लडेड मर्डर करता है, पर यहाँ बॉब इन सब बातों से मना करता है और कहता है कि इन सब बातों के बारे में उसे कुछ नहीं पता। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉब काफी डरने की वजह से इन दोनों डेड बॉडी को लेक में फेंकने के लिए वॉन और ईडन की मदद लेता है, लेकिन तभी वॉन बॉब को धोखा देकर उसे मार डालता और अगले दिन हमें दिखाया जाता है वॉन और ईडन एक लड़की को मारियो नाम के आदमी के घर ले जाती है और जब ईडन मारियो को देखती है तो उसे याद आता है मारियो वही शख्स है जिसने उसे उसके ट्रक में ट्रांसपोर्ट किया था। ईडन इस घर की तलाशी लेने के लिए बाथरूम का बहाना बनाकर एक रूम में पहुंचती है जहां उसे प्रिसिला दिखाई देती और वह प्रेग्नेंट होती। यहाँ प्रिसिला ईडन को इस घर की सच्चाई बताती कि इस घर में लड़कियों को प्रेग्नेंट करके उनके बच्चे पैदा हो जाने के बाद उन्हें बेच दिया जाता। ये सब सुनकर ईडन बहुत परेशान हो जाती और जब वॉन और ईडन यहाँ से वापस जा रहे होते, वॉन नोटिस करता है कि ईडन कुछ अपसेट दिख रही है। उसे शक होने लगता है कि ईडन ने मारियो का घर एक्सप्लोर करके सब कुछ जान लिया है। वह सोचने लगता है कि ईडन उसके साथ कोई चाल तो नहीं खेल रही है, इसीलिए वो गाड़ी को बीच रास्ते रोककर साथ लाई हुई लड़की को मारने के लिए ईडन को कहता है ताकि वो अपनी लॉयल्टी साबित कर सके। लेकिन तभी ईडन उसको शूट कर रही होती तो वॉन उसे रोक लेता है और उस पर शक करने की वजह से वो ईडन को माफी भी मांगती। इसके बाद वो अपनी लोकेशन पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि किसी ने इनके बारे में पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी है, इसीलिए वॉन इन सभी लड़कियों को वहां से हटाने का डिसीजन लेता है। वह इस जगह को खाली करके सभी लड़कियों के साथ मारियो के घर पहुंचता है जहां वो ईडन को बताता है कि अब वो वहां सेफ नहीं है, इसीलिए वो दूसरी कंट्री में शिफ्ट होने वाले हैं और वे वहीं से ये सारा बिजनेस हैंडल करेंगे। ये सुनकर ईडन को रियलाइज होता है कि यही उसका लास्ट चांस इन सब बातों से बाहर निकलने का। और फिर हम देखते हैं जब वॉन बाथरूम जाता है तभी ईडन वॉन एक ड्रग्स लेने के पाइप में कुछ केमिकल स्प्रे करती है जिसे इनहेल करने वॉन वहीं मारा जाता। इसके बाद ईडन अपने पैर से जीपीएस हटाती है और वॉन के सारे पैसे लेकर मारियो के घर जाती, जहाँ ईडन मारियो सारे पैसे देने के बदले प्रिसिला को मांगती है पर मारियो इन सब बातों से मना करता है। तभी ईडन उसे प्रिसिला से एक बार मिलने की परमिशन मांगती और मारियो इसके लिए मान जाता है। पर जब मारियो उठकर वहां से चलने लगता है तो ईडन एक ड्रग से भरा इंजेक्शन उसे लगाकर उसे वहां पे मार डालती। इसके बाद वो प्रिसिला को वहां से लेकर निकल जाती जिसके बच्चे को बेच डाला था। ईडन अब उस बुरी लाइफ से आजाद थी। वही रास्ते में रुक वह एक टेलीफोन बूथ से अपने मदर को कॉल करती पर उसके कुछ न बोलने पर उसकी मदर समझ जाती है कि वह उसकी बेटी ही है। तभी उसकी मदर उसे हुंजे नाम से बुलाती और तभी ईडन को अपना रियल नेम सुनकर उसे रियलाइज होता है कि वो हुंजे है जिसके बारे में वो लगभग कुछ भुला चुकी थी। और हुंजे का अपनी लाइफ में वापस लौटने के साथ इस मूवी का एंडिंग हो जाता है। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हॉलीवुड एग्जाम्पलेसेस को सब्सक्राइब और आज की मूवी आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट्स में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टेक।